बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए एवं बहुजन समाज के रामास्वामी पेरियार, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बिरसा मुंडा, राणा कुंजा, फूलन देवी, मान्यवर काशीराम जी और मंच पर तमाम जो हमारे बहुजन समाज के फोटो लगे हुए हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। और वीडियो के तमाम मेरे बंधु साथी, पुलिस प्रशासन और अधिकारी वर्ग सबको बाबा साहब के उपलक्ष्य में क्रांतिकारी जय भीम जय बुद्धाय। साथियों, आपको पता ही होगा बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1851 को हुआ था और बाबा साहब का देहांत 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। और बाबा साहब के पिता का नाम रामजी सतपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। और बाबा साहब के 2 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी का नाम रमाबाई, जिनका शायद फोटो मंच पे लगा हुआ है, और दूसरी पत्नी जो ब्राह्मण जाति से थी, माँ सविताबाई अम्बेडकर। तो मित्रों, ये हमारे सब क्रांतिकारी हैं जिनका फोटो लगाया मंच पे, मंच सज गया, जो बहुत अच्छा लगा। आज का दिन बड़ा महान है, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान। जय भीम। अरे जय 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 भीम। अरे जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। गली गली में नीला फहरा देंगे, दुश्मनों को कदमों में झुका देंगे। महाशक्ति बनेगी ऐसी भारत में कि इसको भीमराज जी बना देंगे, भीमराज जी बना देंगे। जिस दिन हमारे दिल में बाबा साहब अम्बेडकर और दिमाग में उनकी विचारधारा होगी, याद रखना, उस दिन ये अदालत भी हमारी होगी और हमारे फैसले भी हमारे होंगे। जय भीम। मित्रों, बाबा साहब का एक ही मिशन था, पूरी विचारधारा को, अगर बाबा साहब अम्बेडकर बात को समझते हैं तो उनकी एक ही विचारधारा थी, समानता। वो चाहते थे इस देश के अंदर जो इंसान इंसान में भेद किया जा रहा है वो पूरी तरह से मिट जाए, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे वो राजनीति में हो। पर आज हम देखते हैं हमारे को तमाम जगह पर अत्याचार, अन्याय, शोषण किया जाता है। राजनीति में भी हमारे लोगों को टिकट दे देते हैं, और बाबा साहब ने ऐसा संविधान में लिख दिया है, ताकि ये लोग हमें टिकट नहीं देते। हमारे लोगों को भी समझना होगा कि हमें किन लोगों को वोट देना है, क्या इन पार्टियों के गुलाम नेता को वोट देना है, या आप में से स्वतंत्र जो विचारधारा रखता है, बाबा साहब की विचारधारा रखता है, इन तमाम महापुरुषों की विचारधारा रखने वाले व्यक्ति को वोट देकर अगर हम विधानसभा में भेजेंगे तो हमारी मांगों को अच्छे से उठाएगा। उदाहरण के लिए देखते हैं लेटेस्ट घटना, जब उदयपुर के मावली के लोबड़ा गांव में एक पूजा नाम की लड़की जो मात्र 8 वर्ष की उम्र की थी, वो सांसारिक जीवन और इस तमाम चीजों को नहीं समझती थी, परंतु एक दरिंदा, उस दरिंदे ने उसके साथ ऐसी हैवानियत की। उस बच्ची की हैवानियत करने के बाद 2 दिन तक उसके घर के अंदर डेड बॉडी रखी और टुकड़े टुकड़े करके उसको ऐसे खंडर में डाल दिया। और ये दुख की बात है, उस नाराज किस्म के इंसान के माता पिता भी इसमें शामिल थे। वो अपनी औलाद को क्या शिक्षा दी होगी, शर्म आनी चाहिए उस माता पिता को। उसके बच्चे से पहले मेरे हिसाब से उनके माता पिता को फांसी देनी चाहिए, देनी चाहिए। और अगर उसके प्रशासन और ये अदालत, थोड़ा दिन पहले अदालत जब कह रहे थे इस मामले को जल्दी मत करो, थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करो, ताकि सही व्यक्ति को मतलब कुल मिलाकर मतलब कि अपराधी को बचाने की कोशिश हो रही होगी। पर मेरे बहुजन समाज के साथियों, अगर कुछ समय पहले हमने कलेक्ट्री के बाहर हजारों की तादाद में धरना प्रदर्शन किया था पूजा बिल के समर्थन में, अगर सरकार ने उस अपराधी को ढंग से फांसी नहीं दी तो आने वाले समय में लाखों की तादाद में इस उदयपुर को जाम कर देंगे। मैं ये प्रशासन को बताना चाहता हूँ। और मित्रों, हम देखते हैं दलाल नेताओं को जो हमारे समाज के नाम से टिकट तो ले लेते हैं पर विधानसभा में जाकर चुप हो जाते हैं।
और जब बड़ी बड़ी बात करते हैं वो उनको समझना चाहिए कि हम जिस समाज से मैं आता हूँ, अगर उसी समाज की वो पैरवी नहीं करेंगे तो हमारी पैरवी कौन करेगा। आज शेड्यूल कास्ट के लगभग 35 MLA और ST के 25 MLA, लगभग 50 से प्लस हमारे लोग वहां बैठे हैं, वो हमारी बात ही नहीं रखते। किसने रखी क्या? इतना बड़ा कांड हुआ, यहाँ पर एक दूसरा कांड होता है, सिर्फ उसमें समुदाय विशेष आ जाता है, इसलिए सीएम स्वयं यहाँ आते हैं, जबकि पूजा बिल को लेकर सीएम ने एक वक्तव्य जारी नहीं किया, क्योंकि वो एक आदिवासी समाज से आती है, इसलिए सीएम साहब ने आदिवासी समाज के लोगों को मानव नहीं समझा। अगर समझा होता तो वहाँ से पूरी टीम आती और ढंग से यहाँ की कार्रवाई करती, परंतु सीएम साहब और उनके दलाल जो नेता है, उन किसी ने भी इस मामले को अच्छी तरह से उठाने की कोशिश नहीं करी। परंतु अगर ये जनता जिस दिन जाग गई और इस कलेक्ट्री को जाम कर दिया, सुरपोल, डेलीगेट, चटक, तमाम चौराहों पर अपना झंडा गाड़ देंगे, ये प्रशासन फांसी तो क्या बिना सुनवाई के फांसी देने के तैयार हो जाएगा। जय भीम, नमः बुद्धाय। धन्यवाद भाई हेमेंद्र। मैंने पहले कहा था वजन कम है लेकिन आवाज में दम है। एक बार तालियां।